श्री राधा शरणम मम स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में सभी सनातनियों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं और हमारे ठाकुर जी की जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा है उसका आनंद आप ले रहे हैं। आपको ब्रज 84 कोस परिक्रमा में रस आ रहा है, हमें यह पूर्ण आशा है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा से आप सभी का जुड़ने के लिए सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं हम। हमें आपके ही प्रोत्साहन से प्रेरणा मिलती है। आप जैसे सनातनी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने शास्त्रों का, अपने धामों का, अपने तीर्थों का, अपने संतों का, हमारी सनातन संस्कृति में जो कुछ भी वर्णित है वह आपके समक्ष रखें। आपके सहयोग से हमें यह प्रोत्साहन मिलता रहता है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान और हमारे श्री जी और हमारे श्री कन्हैया जी, इनकी प्रेरणा तो हमारे साथ सदैव रहती है। इनका आशीर्वाद तो सदैव रहता ही है। बिना इनकी प्रेरणा और आशीर्वाद के यह कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा में श्री गिरिराज जी की और कुछ लीला स्थली। ब्रज 84 कोस में गिरिराज जी, आपको पता होगा कि गिरिराज जी को, प्राय सभी को पता होगा कि गिरिराज जी को हमारे कन्हैया ने 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था और ब्रज की रक्षा की थी। जब इंद्र के प्रकोप से ब्रज में अलग अलग प्रकार के मेघ, अलग अलग प्रकार के अग्नि सब ने प्रहार किया तो हमारे कन्हैया ने 7 दिनों तक गिरिराज जी को धारण करके ब्रज की रक्षा करी थी और इंद्र के गर्व को चूर्ण किया था। यह गिरिराज जी बड़े दिव्य हैं। गिरिराज जी के संदर्भ में सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, गिरिराज जी हरिदासों में, हरि भक्तों में सबसे उत्तम हैं। यह सखियों ने कहा है, यह गोपियों ने कहा है कि गिरिराज जी सबसे उत्तम हैं। और गिरिराज जी भी देखिए कितने हमारे ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। गिरिराज जी गौओं के लिए घास, स्वच्छ जल, यह सब रखते हैं। गिरिराज जी में बड़े बड़े सरोवर थे, बड़े बड़े जल हैं। आज भी कुंड हैं गिरिराज जी की तलैटी में। और गिरिराज जी में अपने कन्हैया जी के लिए, भैया बलराम के लिए और बाल सखाओं के लिए गिरिराज जी कंद, मूल और अलग अलग प्रकार के फल भी उपलब्ध कराते हैं। गिरिराज जी सदैव ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं और सभी गिरिराज जी के भाग्य को देखकर देवतागण बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि हमारे गिरिराज जी के ऊपर भैया बलराम और कन्हैया जी के कोमल कोमल जो चरण हैं वह कैसे उनके ऊपर घूमते हैं, उनके कोमल कोमल चरण पड़ते हैं गिरिराज जी के ऊपर। तो यह गिरिराज जी की बहुत दिव्य स्थान है जो गिरिराज बाबा हैं हमारे। गिरिराज जी की हम आपके समक्ष महिमा रखेंगे कि गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए थे। देखिए, अलग अलग कालांतरों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हैं। हम आपको बताते हैं कि वाराह पुराण के अनुसार जब हमारे हनुमान जी महाराज राम सेतु बन रहा था तो उत्तरांचल से हमारे हनुमान जी महाराज ने गिरिराज जी को उठाया और राम सेतु के लिए लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में देववाणी हुई कि राम सेतु पुल बन चुका है, अब किसी को भी कोई शिला, कोई पत्थर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे हनुमान जी ने यहीं पर ही गिरिराज बाबा को विराजमान कर दिया। अब जब हनुमान जी चलने लगे तो गिरिराज बाबा ने बोला कि आपने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे अपने जगह से हटाकर और मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया और प्रभु की सेवा में मुझे नहीं लेके गए। प्रभु के कोमल कोमल चरण, श्री अंग सारे मेरे ऊपर
जाते और मैं किस प्रकार से धन्य होता। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और वह गिरिराज जी क्रोध में आकर हनुमान जी को श्राप देने लगे। हनुमान जी ने कहा, रुको, भगवान द्वापर युग में यदुवंशों के यहाँ पर कन्हैया जी के अवतार में यहाँ पर आएंगे और आपके ऊपर यहाँ पर क्रीड़ा करेंगे अपने भैया बलराम के साथ, बाल सखाओं के साथ, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। तो यहाँ पर यह लीला वर्णित थी। अब हम एक और लीला बताते हैं जो हमारे गर्ग संहिता में वर्णित है। देखिए, कल्प वेद के अनुसार गर्ग संहिता में ऐसा वर्णित है कि एक समय हमारे ऋषि पुलत्स्य यहाँ आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, तो वह द्रोणाचल पर्वत पर गए। द्रोणाचल पर्वत पर गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि गिरिराज जी उनके पुत्र हैं द्रोणाचल पर्वत के। तो वह बड़े दिव्य थे, बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे वृक्ष, पुष्प और वहाँ पर बहुत ही एक दिव्य वातावरण था। तो हमारे जो पुलत्स्य ऋषि थे उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से बोला कि काशी में ऐसा एक भी पर्वत नहीं है, भगवान भोलेनाथ की नगरी, तो हम काशी जी में गिरिराज जी को ले जाना चाहते हैं और गिरिराज जी को वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर हम तप करेंगे, बड़ा ही दिव्य स्थान होगा वह। तो हमारे द्रोणाचल पर्वत जो थे उन्होंने प्रभु के डर से, पुलत्स्य ऋषि के डर से कहीं ये श्राप ना दे दें, मना नहीं कर पाए और बोले जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और वह हमारे गिरिराज बाबा को लेकर चल पड़े। जब पुलत्स्य ऋषि इस स्थान पर पहुँचे, ब्रज में पहुँचे, तो यहाँ पर हमारे गिरिराज जी महाराज बहुत भारी हो गए। पुलत्स्य ऋषि ने हाथों में गिरिराज जी को धारण कर रखा था, तो वह बहुत भारी हो गए और उनका वेग पुलत्स्य ऋषि सह नहीं सके। अब पुलत्स्य ऋषि ने सोचा कि भारी हो रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर इनको थोड़ी देर रखा जाए और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुनः फिर चला जाए। तो पुलत्स्य ऋषि ने यहाँ पर गिरिराज जी महाराज को रख दिया। अब गिरिराज महाराज यहाँ पर रखे गए। अब ऋषि पुलत्स्य दोबारा आए तो उन्होंने जैसे ही फिर से गिरिराज महाराज को उठाने की कोशिश करी तो गिरिराज महाराज नहीं उठे और उन्होंने बोला कि हमने पहले ही कहा था कि आप अगर हमें एक बार रख देंगे तो फिर हम दोबारा नहीं उठेंगे। ये गिरिराज महाराज ने ऋषि पुलत्स्य को उसी समय कहा था कि मेरी एक ही विनती है कि अगर मैं जहाँ एक बार स्थापित हो जाऊंगा तो पुनः फिर वहाँ से नहीं उठूंगा। और हमारे गिरिराज महाराज को पता था कि द्वापर भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे और मेरे ऊपर अपने चरण कमलों से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करेंगे अपने बाल सखा और भैया बलराम के साथ। तो वहीं पर रह गए। तब ऋषि पुलत्स्य ने क्रोध में आकर हमारे गिरिराज जी को श्राप दिया और कहा कि तुम इस अपराध के कारण तिल तिल रोज घटते जाओगे। तो आज जो गिरिराज जी धीरे धीरे घट रहे हैं, उनका स्वरूप घट गया है, वह ऋषि पुलत्स्य के श्राप के कारण है। तो यह गिरिराज जी के हमने प्राकट्य के बारे में आपके समक्ष रखा है। हम परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी के आगे चलते हैं और कुछ और लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं। अगला स्थान है मानसी गंगा। मानसी गंगा हमारे कन्हैया ने जब वृष नामक असुर का यहाँ पर वध किया था तो गोपियों ने कहा आप अपवित्र हो गए। तो उनके कहने से वह मन से यहाँ पर इनको उत्पन्न किया मानसी गंगा को और इनमें स्नान करके पवित्र हुए। तो यह कथा है। एक और कथा है मानसी गंगा के संदर्भ में। दूसरी कथा के अनुसार हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को गंगा जी में स्नान करने का मानस हुआ। तो गंगा जी में स्नान करने का मानस हुआ तो हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया सभी हमारे कन्हैया और भैया बलराम और बाल सखाओं के साथ चल दिए। तभी रात्रि में यहाँ विश्राम किया। अब रात्रि में यहाँ विश्राम किया तो हमारे कन्हैया कहने लगे ब्रज में सारे तीर्थ हैं, बस सिर्फ गंगा ही नहीं है। तो हमारे कन्हैया ने, हमारे लाला ने मन से गंगा जी का, माँ भागीरथी का आवाहन किया। गंगा जी का आवाहन किया तो गंगा जी यहाँ आई और उनको प्रणाम किया और हमारे कन्हैया जी ने कहा
कि आप यहाँ पर प्रवाहित होइए। तो भगवान के मन से स्मरण करने के कारण गंगा मैया का प्रकट हुआ, गंगा मैया यहाँ पर आई तो इनका नाम मानसी गंगा पड़ा। तब हमारे बाबा और नंद बाबा और यशोदा मैया और सभी बाल सखाओं ने यहाँ स्नान किया और वह बड़े प्रसन्न हुए इस लीला को देखकर। एक तीसरी कथा और है या इसी में कि एक बार हमारी गंगा जी ने अपनी छोटी बहन यमुना जी को प्रार्थना करी, विनती करी कि आपके तो बड़े भाग्य हैं, आपके जल में यमुना मैया में हमारे कन्हैया और गोप गोपियाँ सब बड़ी क्रीड़ा करते हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं, तो कृपया करो और कन्हैया के आगे हमारी विनती रखो, लाला के आगे हमारी विनती रखो कि हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो। तो यह बात गोप गोपियों ने कन्हैया जी को बताई। अब जब कन्हैया जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने बोला कि उनको बोलना गंगा जी को कि समय आने पर उन्हें ब्रज में स्थान मिलेगा। तो यह भी एक लीला है इसके पीछे। तो मानसी गंगा को प्रणाम करते हैं जो भगवान के मानस से उत्पन्न हुई है और आचमन लेते हैं मानसिक रूप से और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो मानसी गंगा की जय। अगले हम दर्शन करते हैं श्री हरदेव के। जी हाँ, श्री हरदेव यह मानसी गंगा के तट की थोड़ी सी दूरी पर विराजमान है। श्री हरदेव यह गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव हैं। यह श्री कृष्ण जी के, हमारे कन्हैया के ही एक स्वरूप है श्री हरदेव। श्री हरदेव बड़े ही दिव्य हैं। श्री हरदेव जी का दर्शन करिए और श्री हरदेव जी को दंडवत करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं परिक्रमा मार्ग में। अगला स्थान है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड गोवत्स और ग्वाल बालों के अपहरण जनित अपराधों को क्षमा करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति करी थी और उनका अभिषेक किया था। अभिषेक करने के पश्चात ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने यहाँ स्नान कर कर अपने आप को धन्य किया था। तो यह ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं। मनसा देवी अगला स्थान है। जी हाँ, मनसा देवी यह मानसी गंगा के ही पास में स्थित हैं ऊपर। मनसा देवी कई वैष्णव जन कहते हैं मनसा देवी कोई और नहीं, मानसी गंगा ही है, और कई वैष्णव जन कहते हैं यह योग माया देवी है, वैष्णो देवी। तो ऐसा भी कई वैष्णव जनों का कहना है। तो हम मनसा माता को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला है गोघाट। गोघाट पर भगवान श्री कृष्ण गौओं और बछड़ों को जल पान कराया करते थे, तो इसलिए इसका नाम गोघाट पड़ा। प्रणाम करते हैं गोघाट को और आगे की ओर परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं। अगला स्थान है चक्र तीर्थ। जी हाँ, चक्र तीर्थ, यहाँ पर हमारे चक्लेश्वर महादेव विराजमान है। बड़ा ही दिव्य रूप है हमारे चक्लेश्वर महादेव का। कई वैष्णवजन ऐसा कहते हैं कि ब्रजवासियों की प्रार्थना पर ही भगवान शिव का जो त्रिशूल है वह चक्र के रूप में परिवर्तित होकर इंद्र के प्रकोप से उस समय सहायक बना था हमारे कन्हैया के साथ, जो ब्रज की रक्षा के लिए। तो इनका नाम चक्रेश्वर महादेव पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि ब्रजवासियों ने जब प्रार्थना करी तो इसी स्थान पर भी हमारे लाला ने चक्र छोड़ा था और चक्र ने यहाँ पर ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। तो यह चक्रेश्वर महादेव के नाम से तीर्थ है। अब चक्रेश्वर महादेव के दर्शन के साथ ही यहाँ पर एक और लीला है मानसी गंगा घाट। और मानसी गंगा घाट पे यहाँ पर हमारे लाला गोपियों को यहाँ पर तट से इस पार से उस पार लगाया करते थे और नौका विहार की लीला का आनंद लिया करते थे। बड़ी रसमयी लीला है ये, बड़ी दिव्य लीला है। इनका अनुभव ही हम कर सकते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लीला का हमें साक्षात अनुभव होता रहे। गिरिराज महाराज और हमारे कन्हैया जी की कृपा हम पे सदैव बनी रहे। स्वामिनी किशोरी जी की कृपा से हम सदैव अपने संतों की, गौ माता की सेवा में संलग्न रहे, हमें भक्ति प्राप्त हो, प्रभु की अनपायनी भक्ति हमें मिले। ऐसा हम प्रभु और गिरिराज जी और मानसी गंगा से प्रार्थना करते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में गिरिराज जी के कुछ और परिक्रमा मार्ग में दार्शनिक स्थलों को लेकर। तब तक के लिए हमारे स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, शेयर अवश्य करिएगा और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्री गिरिराज धरण की जय।